मैं आचार्य अरुण कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भव्य ज्योतिष में। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धेनु नामक धनदायक योग के बारे में तथा इसे एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यह देखते हैं कि धेनु योग बनता कैसे है। देखिएगा, यदि जन्म कुंडली में दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों या फिर दूसरे भाव को शुभ ग्रह देखते हों, उसके बाद दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महाराज से अस्त नहीं होना चाहिए तथा किसी सुस्थान में अपनी राशि या फिर उच्च राशि में बैठा हुआ होना चाहिए। तो इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यह कुंडली का होता है पहला भाव और यह होता है दूसरा भाव। यदि दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हो या फिर दूसरे भाव को शुभ ग्रह देखते हो, यहां पर हम शुभ ग्रह के लिए गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज तथा पक्षवली चंद्र महाराज को लेते हैं। तो दूसरे भाव में या तो शुभ ग्रह बैठे हो या फिर दूसरे भाव को शुभ ग्रह देखते हो। यहां पर शुभ ग्रह एक भी हो सकता है और या फिर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि दूसरे भाव का स्वामी अर्थात दूसरे भाव में जो राशि हो उस राशि का स्वामी ग्रह बनता है दूसरे भाव का स्वामी। तो दूसरे भाव का स्वामी सूर्य महाराज से अस्त नहीं होना चाहिए तथा कुंडली में किसी सुस्थान में, एक अच्छे स्थान में अपनी राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ होना चाहिए। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि दूसरे भाव का स्वामी 6, 8, 12, यह छठा भाव, यह 8वां भाव, यह 12वां भाव अर्थात 6, 8, 12 इन भावों को छोड़कर किसी अन्य स्थान में अपनी राशि या फिर अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ होना चाहिए तथा सूर्य देव से अस्त नहीं होना चाहिए। इसको हम इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पे आप दूसरे भाव को देखिए। दूसरे भाव में गुरु महाराज तथा शुक्र महाराज अर्थात दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं। अब दूसरे भाव के स्वामी को देखिए। दूसरे भाव में मीन राशि है। मीन राशि के स्वामी बनते हैं गुरु महाराज। यहां पर गुरु महाराज अपनी ही राशि में बैठे हैं अर्थात दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में ही बैठा हुआ है। उसके बाद आप यह देखिए कि जो दूसरे ग्रह हैं अर्थात शुक्र महाराज भी यहां पर अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र महाराज भी मीन राशि में उच्च हो जाते हैं। तो आप यह देखेंगे कि गुरु महाराज अपनी स्वराशि होके बैठे हैं अर्थात दूसरे भाव का स्वामी स्वराशि होके बैठा है, अपनी ही राशि में बैठा है और जो शुक्र महाराज हैं वह भी उच्च के होकर बैठे हुए हैं। गुरु महाराज सूर्य देव से अस्त भी नहीं है। तो यहां पर धेनु योग का निर्माण होता है। तो इस उदाहरण कुंडली में धेनु योग बनता है। धेनु योग किसी भी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के लिए एक अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि दूसरा भाव किसी भी व्यक्ति के धन को बताता है, संचित धन को बताता है, उसके खान पान को बताता है। जब दूसरा भाव और दूसरे भाव का स्वामी ग्रह शुभ स्थिति में होंगे तो दूसरे भाव तथा दूसरे भाव के स्वामी को बल मिलेगा और जो दूसरे भाव के कारक तत्व होते हैं उनसे व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस प्रकार
व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी मानी जाती है। आप यह देखिएगा कि जिन भी जातकों की कुंडली में धेनु योग बनता है उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, उनका आर्थिक स्तर अच्छा होता है, व्यक्ति का अच्छा खान पान होता है, अच्छा सामाजिक स्तर होता है। तो धेनु योग व्यक्ति के लिए एक धनदायक योग सिद्ध हो सकता है, बशर्ते यह योग शुभता में हो, बली हो, दूसरा भाव बल में हो, शुभता में हो, और दूसरे भाव का स्वामी भी शुभता में हो, जैसा कि बताया गया है। तो आशा करता हूं कि मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भव्य ज्योतिष को